ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, मनोबल बनाए रखिएगा और आपका जो रवैया है, द वे यू ट्रीट, वो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। ध्यान रखिए, कोई भी परेशानी हो, समस्या हो, उसको धीरज और अपने व्यवहार में सुधार करके ही उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, स्ट्रेस लेके नहीं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या की चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। आज आपका दिन बहुत अच्छा व्यतीत हो सकता है। नई योजनाओं, नई पार्टनरशिप के कारोबार का भी विचार आज बन सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग साबित हो सकता है। दिन भर आपको बहुत लाभ के मौके मिलेंगे, प्रॉफिटेबल आपको मौके मिलेंगे, चांसेस मिलेंगे। इसलिए आज आपको क्या करना है, आपको कार्यशील रहना है, कर्म करते रहना है। आलस करके घर में चादर ओढ़ के सोना नहीं है, एसी कूलर चला के। मेहनत करेंगे तो आज आपको काफ़ी धन का लाभ हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम जो 3 राशियां हैं उनकी तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। रवि जी हैं, ये जयपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 5/7/1991 और जन्म का समय है शाम का 4:38 का। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछे पंडित जी से। हेलो, नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। जी पंडित जी, ना तो मेरी नौकरी लगी, ना कुछ मेरा काम धंधे का है, तो आप बताएंगे कि उसके लिए क्या है क्या नहीं। देखो, 2 चीज़ें हैं रवि। पहली चीज़ तो यह है कि तुम्हारा जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है। रेवती नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होती। शास्त्र ये कहते हैं कि जब तक रेवती गणमूल नक्षत्र की पूजा नहीं हो तब तक पिता अपने पुत्र का मुख भी नहीं देख सकता है। तो अपने माता पिता से पूछिएगा कि ये रेवती नक्षत्र की पूजा हुई नहीं हुई। 27 दिन बाद में शनि का दान, डाकोत का दान, हवन, पूजा पाठ इत्यादि नहीं हुई हो तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में उस पूजा को करवा लीजिएगा। दूसरी चीज़ यह है कि जनवरी 2014 से आपको शुक्र की महादशा राहु का अंतर चल रहा है, ये ख़त्म होगा जनवरी 2017 में। राहु का काम ही यही है कि हर काम में अड़चन लेके आना, हर काम में रुकावट लेके आना। आपकी कुंडली में वैसे अगर भाग्य स्थान के अंदर देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति उच्च का होकर बैठा है, या लक फैक्टर इज़ वेरी गुड। अगर गवर्नमेंट कंपटीशन की आप तैयारी करें तो सरकारी नौकरी भी आपको प्राप्त हो सकती है। सेल्फ मेड रहेंगे, अपने बलबूते पे जीवन के अंदर हर सुख को प्राप्त करेंगे। लेकिन आपका गोल्डन टाइम स्टार्ट होगा जनवरी 2017 से। और यदि आप अभी चाहते हैं कि आपके जीवन में पूर्ण रूप से सफलता आपको प्राप्त हो तो 2 चीज़ें हैं, आपको मैं बता देता हूं जो आपको करनी है। एक तो नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करनी है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। रविवार के दिन पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो, वहाँ दर्शन करिए, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाइए, फायदा होगा। पंडित जी, अभी के लिए योगेश जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से, जो कि अपनी धर्मपत्नी चंद्रकला के लिए जानना चाहते हैं। चंद्रकला जी की जन्म की तारीख है 15/9/1981 और जन्म का समय है रात का 2:30 का। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मैं मेरी वाइफ के लिए जानना चाहता हूँ, ये हमेशा चिड़चिड़े स्वभाव की रहती है, मतलब उसके लिए क्या है कुछ? ये इनका जन्म 15 की रात है या 14 की रात है? 15 की सुबह है, 2:30 बजे। ओके, ठीक है। देखिए योगेश जी, जो समस्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक तो आपकी वाइफ के जन्म कुंडली में शी इज़ मांगलिक, मंगल है इनकी, और मंगल जो है, मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन, वो भी मंगल नीच का होकर राहु के साथ में इनके लग्न में बैठा हुआ है दिमाग के अंदर। राहु मतलब भैरव जी महाराज, पल में तोला पल में माशा। अच्छे रहे हुए तो बहुत अच्छे रहे हुए और बिगड़ जाओ तो 1 मिनट में बिगड़ जाओ। तो वो राहु और मंगल फिर अंगारा की योग बन जाता है। कोयला गर्म होकर कैसे अंगार बन जाता है, तो वो एक इनके स्वभाव में है मंगल राहु का जो कैरेक्टर है, मंगल का नीच का होना। उसके साथ साथ में
फिर दूसरी जो समस्या खड़ी हो रही है वो ये हो रही है, 7 साल की केतु की महादशा चल रही है। केतु और राहु जो है सर्प है, टेढ़े चलते, कभी सीधे नहीं चलते। तो केतु की महादशा सन 2010 से शुरू हुई, 2017 में ही ख़त्म होगी, सितंबर 2017 में। फिर शुक्र की महादशा शुरू होगी, इनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। शुक्र स्वग्रही है, मन का सुख, जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा बंगला, हर तरह का सुख प्राप्त होगा, लेकिन सन 2017 में। 2 सरल उपाय जो आपको करने हैं। पहला उपाय ये है, एक तो इनको मोती पहना दीजिए, 6.25 रत्ती का चांदी में सीधे हाथ में। घर में नियमित रूप से हनुमान जी के नाम का सरसों के तेल का दीपक लगाएं, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। रात को सोते समय सिरहाने के पास में पक्षियों को खिलाने वाला दाना रखें और सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिलाएं। ये सरल से उपाय करें। कैटाई आता है, लहसुनिया जिसको बोलते हैं, गले के अंदर पेंडेंट में चांदी में धारण करवा सकते हैं। ये आप सरल से उपाय करवाइए। सोते समय इनका सिर दक्षिण के अंदर रखें, निश्चित तौर पर फायदा होगा। पंडित जी, अभी के लिए सुरेश जी भी जुड़ गए हमारे साथ अजमेर से, जो कि अपनी बेटी शिल्पिता के लिए जानना चाहते हैं। शिल्पिता की जन्म की तारीख है 16/6/1990 और जन्म का समय है सुबह का 3:05 का। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछे पंडित जी से। सुरेश जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, ये है कि मेरी बेटी जो है शिल्पिता, इसके मेरी बेटी है शिल्पिता, इसके एक तो पढ़ाई के बारे में और इसकी शादी कब होगी इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। देखिए सुरेश जी, एक आपको मैं बात बता देता हूँ। ये बच्ची आपके घर में एक बहुत ही शुभ इसके चरण आपके घर के अंदर पड़े हैं। लक्ष्मी का रूप मानी जाती है ऐसी बच्चियाँ। माला योग है, लगातार एक के बाद एक ग्रह। कोई 1 करोड़ कुंडली हम देखते हैं तो उसमें 1 कुंडली ऐसी मिलती है जिसके माला योग बना हुआ होता है। तो ये माला योग जो है, इसको जीवन के अंदर सब सुख प्राप्त करवाएगा। लेकिन समस्या ये है कि माला योग के आगे और पीछे राहु और केतु बैठ गए, पूर्ण कालसर्प दोष बन गया इस बच्ची की। यदि आप चाहते हैं कि इस बच्ची के जीवन में संपूर्ण रूप से इसको सफलता प्राप्त हो और इस माला योग के शुभ फल प्राप्त हो, तो तुरंत प्रभाव से उज्जैन जाके कालसर्प दोष की पूजा करवाइए। उतरती शनि की महादशा सन 2016 और 16 के अंदर इसके सारे काम होंगे। इसके विवाह का भी काम होगा और कैरियर तो अगर ये गवर्नमेंट कंपटीशन में अगर ये जाए तो निश्चित तौर पे बहुत सफल ऑफिसर बन सकती, बड़ी ऑफिसर बन सकती। कुंडली बहुत अच्छी है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं, सिर्फ सब दोष की पूजा करवा लीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई भी प्लानिंग बनाने और फैसले करने के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए काम कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का दिल ना दुखाने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। आज आप में उत्साह बहुत रहेगा, लेकिन क्या करना है स्पष्ट नहीं होगा। मन में एक साथ कई तरह की बातें चल सकती है, थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। व्यापार में लाभदायक बड़े सौदे मिलेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ और हरी सब्जी अवश्य खिलाइएगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। आज कठिन परिश्रम और सतत प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा हो वो 100% घटित हो। अच्छा सोचिए। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाइएगा। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज का गुड लक टिप। दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में सफलता चाहता है। शुभ लाभ की इच्छा किसे नहीं होती। कर्मों का फल मिलता है। आपके जो कर्म हैं वो फल उसका मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कई बार शुभ फल मिलने के मार्ग में अनेक हर्डल्स आती, बाधाएं आती। परिश्रम का उसके अनुपात में फल नहीं मिल पाता जितने हम मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं। आधी सफलता भी असफलता ही कहलाती है। ग्रह और विभिन्न दोषों को मुख्य कारण माना जाता है इसके पीछे। साथ ही साथ हमारे द्वारा जाने अनजाने में हो रहे पाप भी एक कारण बनते हैं। ये पाप ही शुभ फल के मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं। तो यदि आज आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको कभी धन की कमी नहीं रहे, यदि आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए, तो आज मैं आपको आपके सभी कष्टों से मुक्ति के लिए कुछ संकल्प करने की याद दिला रहा हूं कि कोशिश करिए। 3 संकल्प मेरे साथ में आज कीजिए। पहला संकल्प, किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। ये जो नशा है ये आपको जो है वो दुर्भाग्य के पथ पे डाल देता है। दूसरा संकल्प, घर की और बाहर की स्त्रियों का और घर के बड़े बुजुर्गों का पूर्ण रूप से सम्मान करेंगे। 90 साल की उम्र में माता पिता को बदलना
संभव नहीं है, बुजुर्गों को बदलना संभव नहीं है। हमें खुद को बदलना होगा, पत्नी का सम्मान करना होगा, बेटी का सम्मान करना होगा। तीसरा संकल्प, खुद के बारे में और दूसरों के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है और न नेगेटिव बोलना है। मेरा एक फ़लसफ़ा है, जैसा आप सोचते हो वैसा आपको मिलता है। आप नेगेटिव, सुबह से आप नेगेटिव सोचना शुरू करिए, उस दिन आपके साथ नेगेटिव होगा ही होगा। पॉजिटिव सोचिए। यदि 3 संकल्प यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पे मेरा दावा है कि 100% आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज 9:28 पर गणेश चतुर्थी विशेष कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा कि किस पूजा विधि से और किन उपायों से गणेश जी को प्रसन्न करना, और साथ साथ में कल गणेश पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। ये सब आज 9:28 पे गुड लक टिप कार्यक्रम में आपको बताऊंगा। जी दोस्तों, आज देखना ना भूलिए 9:28 पर हमारा विशेष कार्यक्रम कैसे करे गणपति जी को प्रसन्न। तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।